तो रेलवे की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए हमारी पायलट सीरीज चल रही है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए, जिसमें मैं इस प्रैक्टिस सेट में आपको डेली साइंस, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस सॉल्व कराता हूं। तो मॉक टेस्ट हमारा आज का मॉक टेस्ट हमारा 10 नंबर है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और देखिए आपका मैं बता दूं कि एनटीपीसी की क्लास आपकी 5 तारीख से आपको कंटिन्यू, जैसे मैं आपको एएलपी की प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं उसी तरह से आपको एनटीपीसी की भी प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए हमारा मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 है और ये सब हमारे क्वेश्चन हम क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर से। 15 नंबर से क्वेश्चन हम देखेंगे, बाकी के क्वेश्चन हम लास्ट में देखेंगे जब हमारा सारा ये जो साइंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस हमारा कंप्लीट हो जाता है, तब हम मैथ के क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पीछे छूट गए थे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु जो है 960 रुपये में बेचता है, अगर वह 4% हानि सहता है तो अगर तदनुसार उसका क्रय मूल्य कितना था। तो वह देखिए 960 रुपये में बेचता है, उसे 4% की हानि होती है। अब देखिए अगर मान लेंगे उसका अंकित मूल्य मान लेंगे एक्स मान लेंगे क्या, तो उसका अंकित मूल्य क्या मान लेंगे, तो उसका अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे। उसका अंकित जो मूल्य जो मान लेंगे, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, उसका अंकित मूल्य क्या मान लेंगे, तो उसका अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे। एक्स हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है, कितना 4% की हानि हुई है। देखिए क्या हुआ, तो 100, एक मिनट, 100 गुणे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य अपॉन में कर देंगे 100 माइनस हानि यानी लॉस। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो हमारा 100 और लॉस हमारा कितना हुआ 4% यानी 96 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा हमारा 960। अब देखिए क्या हो जाएगा, इधर हमारा कितना हो जाएगा, तो 96 से 96 कट जाएगा, हमारा कितना बचेगा, टोटल 1000 रुपये बचेगा। कितना, टोटल 1000 रुपये बचेगा। तो हमारा देखिए 1000 किस विकल्प में है, तो हमारा पहले विकल्प में हमारा 1000 करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 16 नंबर क्या कह रहा है, यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या की 9% हो तो पुरुष की संख्या और स्त्रियों की संख्या का कितना परसेंट है। तो देखिए यदि पुरुष की संख्या मान लीजिए 100 है, कितना, अगर मेल आपके हैं वह 100% है, कितने 100% है, और जो आपकी फीमेल हैं वह कितनी है, तो 90% हैं। तब देखिए अवशिष्ट प्रतिशत निकालेंगे, तो 100 अपॉन में कर देंगे 90 और मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए यह कितना हो जाएगा, 1 0 से 1 0 हमारा कट जाएगा, और ये कितना ये कितना आ जाएगा, तो आपका 111 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 111 आ जाएगा। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 111 हमारा आ जाएगा। देखिए 111 कितना हुआ, अवशिष्ट जो आपका आ जाएगा 111 आ जाएगा। 111% हमारा देखिए विकल्प नंबर चौथे में है। और देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक 520 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। यदि उनमें एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या कितनी होगी। देखिए इसका एक सूत्र होता है पहली संख्या, देखिए इसका एक सूत्र होता है पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो देखिए मैं से हमारा कितना है, तो मैं से हमारा 52 दे रखा है, कितना 52 दे रखा है, और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 4 गुणे 520, 4 गुणे 520। अब देखिए हमें दूसरी संख्या निकालनी है, कौन सी, तो हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो 4 गुणे 420 और अपॉन में क्या कर देंगे, तो हमारा 52। अब देखिए यह 13 चौका 52 हो जाएगा, 13 चौका 52 हो जाएगा। और एक मिनट, ये आपका कितना है, तो 520 है ना, हाँ 520 है। तो यहाँ भी आपका ये कटेगा 13 से 4 बार में, कितना बच जाएगा आपका, 40 बच जाएगा।
कितना हो जाएगा 40 बच जाएगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा दूसरी संख्या कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। देखिए हमने क्या किया, महत्तम समावर्तक बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, मैस है इंटू लेस है। तो देखिए पहली संख्या हमारी 52 हो गई और दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा था, और मैस है हमारा कितना दे रखा था 4 दे रखा था, और कितना दे रखा था, तो लघुत्तम समावर्तक हमारा 520 दे रखा था। तो दूसरी संख्या के ज्ञात करने के लिए 4 गुणे हमने 520 कर दिया और अपॉन में 52 कर दिया, क्योंकि 52 यहाँ पे एक संख्या आपकी 52 दे रखी थी, तो दूसरी पूछ रहा था। तो देखिए यहाँ से हमने 4 से काटा 52 को 13 बार में, और 13 से आपका 520 कटा जो आपका 4 बार में, और आपका एक जीरो बच गया, तो कितना हो गया 40 हो गया। पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करते हुए अनु एक पुस्तक की प्रति 8 दिनों में तैयार कर सकती है। यदि वह कार्य 12 दिनों पूरा करना चाहे तो अनु को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। देखिए पहले हम दिन देखेंगे कितना, तो पहले देखिए दिन हमारा देखिए वह 18 घंटे काम कर रही है। फिर यहाँ आवर्स देखिए तो 8 घंटे यहाँ पे, और 12 कितना लग रहा है 18 दिन में तैयार कर सकती है यदि वह 12 दिन में कार्य करे। तो यदि 12 दिन में वह कार्य करे तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना टाइम उसे लगेगा, अब देखिए क्या हुआ, इसे हम क्या कर देते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 12/18, 12/18 ये है आपका तिर्यक, और 8 अपॉन में x हो जाएगा, 8 अपॉन में x हो जाएगा। अब देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 12x बराबर 18 गुणे 8, 18 गुणे 8 हो गया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो x का मान हमें ज्ञात करना, तो x को हम इधर लाएंगे, और क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा 18 गुणे 8, और नीचे हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए 4 से काटते हैं, 4 दूना 8 और 4 तियाँ 12, ये आपका कटेगा 3 छक 18, कितना x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12 हो गया। देखिए विकल्प x बराबर 12 हमारा पहले में दे रखा है। और यहीं देखिए पूछ रहा है क्या 19 नंबर में कि निम्न वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, और उसके बाद वह वस्तु 342 में बेच दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए यदि वस्तु का अंकित मूल्य बराबर x रुपये है, क्या वस्तु का अंकित मूल्य x मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, x मान लेते हैं। अब देखिए x मान लेते हैं तो 24% की छूट दी जाती है, कितनी 24% की छूट जाती है, तो हमारा 76 हो जाएगा। और अपॉन में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितनी छूट दी जा रही है x पे, तो देखिए x पे हमारा कितना छूट दिया जा रहा है, एक मिनट, x पे हमारा 24% की छूट दी जा रही है, तो हमारा 76 हो जाएगा, और अपॉन में 100 कर देंगे, और बराबर इधर हो जाएगा कितना, तो 342 में हमारा बेचा जा रहा है। अब देखिए x का मान ज्ञात करेंगे, तो x को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 342, और 100 हमारा ऊपर चला जाएगा, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, तो नीचे हमारा 76 आ जाएगा, कितना, नीचे हमारा 76 आ जाएगा। अब देखिए इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा कितना उत्तर निकल के आ जाएगा, तो 450 हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा। पहला विकल्प नंबर तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर क्या कह रहा है, एक निश्चित स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक ऊर्ध्वाधर घटक का 1/√3 गुना है, तो उस स्थान पर नीति का कोण पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका b क्या हो जाएगा, कितना दे रखा था, तो हमारा √3 BH दे रखा है, तो यहाँ tan थीटा लगाएंगे, tan थीटा बराबर BH अपॉन में क्या हो जाएगा, BH नहीं होगा, आपका BB होगा, अपॉन में हमारा हो जाएगा BH। तब देखिए कितना दे रखा है हमारा √3 BH, और अपॉन में हमारा हो जाएगा BH हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा आएगा √3, और √3 का मान कितना होता है, तो थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। देखिए हमारा दूसरा नंबर करेक्ट हो जाएगा।
अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर क्या कह रहा कि संबंधित शब्द का चयन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा पश्चिम का संबंध उत्तर पूर्व से दे रखा है, तो दक्षिण का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर बात करें तो देखिए 4 दिशाएं आपकी होती हैं। यहाँ देखिए 1 मिनट, आपकी 4 दिशाएं होती हैं। 4 दिशाएं होती हैं। ये आपका उत्तर हो गया, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो 4 दिशाएं होती हैं। तो कह रहा है कि आपका पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जा रहा है। यानी ये देखिए आपका पश्चिम ये है, ये आपका पश्चिम है। पश्चिम को क्या कहा जा रहा है? तो आपका उत्तर पूर्व कहा जा रहा है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक देखें, यहाँ से यहाँ तक अगर जाएं तो कितना का हमें फासला मिल रहा है? तो 135 डिग्री का। कितने का? 135 डिग्री का हमें डिफरेंट मिल रहा है। तो फिर अगर हम दक्षिण से जाते हैं, दक्षिण से यहाँ तक जाते हैं, दक्षिण से देखिए अगर हम दक्षिण से यहाँ तक जाते हैं तब हमें 135 डिग्री का जो है एंगल हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा ये कौन सी दिशा हो जाएगी? हमारी उत्तर पश्चिम हो जाएगी। विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। और यही 22 नंबर पूछ रहा है कि रमेश का इकलौता पुत्र, राहुल का इकलौता पुत्र रमेश है। सीमा रमेश की दादी है। सीमा का पति अंकुर है और अंकुर का राहुल से क्या संबंध है? तो देखिए पूछ रहा है कि अंकुर का राहुल का इकलौता पुत्र रमेश है। देखिए आपका ये राहुल हो गया। कौन हो गया? ये आपका राहुल हो गया। राहुल का इकलौता पुत्र कौन है? तो आपका रमेश है। ये आपका रमेश हो गया, रमेश हो गया। राहुल का इकलौता पुत्र आपका रमेश हो गया। सीमा रमेश की दादी है। कौन? तो सीमा जो है आपकी, देखिए ये आपकी सीमा यहाँ हो जाएगी। सीमा इसकी दादी हो जाएगी। किसकी? तो आपकी रमेश की। और पूछ रहा है सीमा का पति अंकुर है। सीमा का पति कौन है? तो देखिए सीमा का पति, यहाँ देखिए सीमा का पति मैं यहाँ बना देता हूँ। सीमा का पति कौन हो जाएगा? तो अंकुर हो जाएगा सीमा का पति। यानी इसका क्या लग जाएगा? तो रमेश का क्या लगेगा? वह अगर दादी लग रही है, क्या रमेश की दीदी है। कौन है? तो सीमा रमेश की दीदी है। तो इसका क्या लगेगा? इसका भाई लगेगा। तो स्पष्ट है अंकुर राहुल का पिता होगा। कौन होगा? तो अंकुर जो होगा वह क्या पूछ रहा है कि अंकुर का राहुल से क्या संबंध? यानी राहुल आपका यहाँ है और अंकुर आपका यहाँ है, तो क्या लग जाएगा? इसका संबंध क्या हो जाएगा? तो राहुल का पिता होगा। देखिए विकल्प नंबर हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है, यदि एल निर्दिष्ट करता है कि, यदि आपका एल निर्दिष्ट करता है तो प्लस को, और एम जो निर्दिष्ट करता है गुणा को, और पी निर्दिष्ट करता है प्लस को, और क्यू निर्दिष्ट करता है हो, तो कौन सा कथन आपका सत्य है? तो देखिए पहले हम तीसरे को सॉल्व करते हैं, क्योंकि तीसरा ही हमारा करेक्ट होगा इसमें। बाकी हमें ऑप्शन आपको चेक कर लीजिएगा, आपकी रॉन्ग आएंगे, बल्कि तीसरा ही हमारा करेक्ट होगा। देखिए कैसा होगा? तो हमारा 9 दे रखा है, 9, और पी को हमारा प्लस कह रहा है तो हम 9 लिख देंगे। और एल को क्या कह रहा है? तो एल को हमारा डिवाइड कह रहा है तो हम डिवाइड लगा देंगे। हम डिवाइड लगा देंगे और फिर हमारा क्या हो जाएगा? फिर हमारा 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा माइनस 9 इंटू 9 हो जाएगा। अब देखिए इतना हमारा हो गया, तो यहाँ हमारा हो जाएगा, एक तो 9 हमारा यहाँ आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, ये 9 से 9 हमारा कट जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, और ये आपका 9 9 81 इधर हो जाएगा, 9 9 81 इधर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 81 में से हमारा कितना जाएगा? तो हमारा 9 1 10, यानी 81 में से 9 हमारा जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस का 71 आ जाएगा। देखिए हमारा तीसरा है जो आपका कथन सत्य होगा। बाकी आप इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे जो है रॉन्ग निकलेंगे। बाकी हमारा इसमें विकल्प नंबर तीसरा जो है यही पैटर्न को सही कथन से सत्य होगा। 24 नंबर कह रहा है कि 37 के बराबर द्रव्यमान संख्या वाले ऋणायन x में नकारात्मक आवेश की इकाई है। यदि ऋणायन में इलेक्ट्रॉन की तुलना में 11.2% अधिक न्यूट्रॉन है तो ऋणायन का प्रतीक क्या होगा? देखिए अगर मान लेंगे तो इलेक्ट्रॉन बराबर क्या मान लेते हैं? तो देखिए इलेक्ट्रॉन हम x मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉन x मान लेते हैं, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो न्यूट्रॉनों की संख्या n मान लेते हैं। कितनी? तो न्यूट्रॉन की संख्या हम क्या मान लेते हैं? n मान लेते हैं।
अब देखिए ये हो जाएगा x प्लस एक्स का 11.2%। देखिए यह कितना हो जाएगा, तो हमारा 1.112x हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब प्रोटॉनों की संख्या p है, तो z बराबर हमारा देखिए z बराबर क्या हो जाएगा, तो x-1 हो जाएगा, x-1 हो जाएगा ऋणांक के कारण। तो देखिए इसे हम क्या करेंगे, तो हमारा कितना आया था 1.112 आया था ना, तो 1.112 x बराबर 37 माइनस x-1। अब देखिए इधर हमारा हो जाएगा 37 माइनस x+1 1.112x प्लस x बराबर हमारा 38 हो जाएगा, x प्लस हमारा 38 हो जाएगा। तब देखिए ये आपका हो जाएगा, इधर x से आपका जुड़ेगा तो 2.112x बराबर का 38 इधर हो जाएगा। अब देखिए 38 हमारा ऊपर चला जाएगा, 38 हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 2.112, इधर हमारा हो जाएगा 18। तब देखिए ये आपका 18 आ गया, तो इस देखिए 18 आ गया तो ऋणायन आपका देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यह क्वेश्चन थोड़ा आपको समझने में दिक्कत हुई होगी, बाकी मैं आपको पीडीएफ के तौर पे इसे फ्री पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम पे, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको अगर किसी क्वेश्चन में आपका डाउट रहता है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे जो है आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर कह रहा है प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आना चाहिए, तो 320 प्लस 0.8 और डिवाइड हमारा 0.4 दे रखा है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 320 दे रखा है तो 320 अपॉन में कर देंगे 0.8 और डिवाइड कर देंगे किससे, तो 0.4 से, 0.4 से डिवाइड कर देंगे। अब देखिए इधर हो जाएगा हमारा 400 डिवाइड बाई 0.4 से। अब देखिए कितना हो जाएगा 400 और हमारा बट्टे में हो जाएगा 0.4, तब कितना आ जाएगा, ये आपका 1000 आ जाएगा। देखिए चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा इसमें। अट्ठाईस नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे उत्तम प्रकृति अनुक्रम कौन सा होगा। राज्य दे रखा है, विशेष व्यक्ति है, देश है, जिला है और ग्रह है। तो देखिए सबसे उत्तम अनुक्रम होगा, पहले आपका क्या आएगा, पहले आपका देश आएगा। क्या आएगा, पहले आपका देश आएगा। देश में क्या होता है, देश में आपका राज्य होता है, राज्य के बाद क्या होता है, तो राज्य के बाद आपके ज़िले होते हैं और ज़िले के बाद क्या होते हैं, तो आपके गृह होते हैं। क्या होते हैं, तो आपके गृह होते हैं। उसके बाद क्या होते हैं, विशेष व्यक्ति होते हैं। तो कौन सा हमारा हो जाएगा विकल्प, तो हमारा CADEB हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, अंग्रेजी पद में डॉल्फिन में स्थित अक्षरों को अगर अंग्रेजी वर्णाक्रम के अनुसार पुनः लिखा जाए तो बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो क्या दे रखा है आपका DHILNOP। तो पूछ रहा है ना बाईं तरफ से पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो देखिए बाईं तरफ से पांचवा अक्षर यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यानी DHIL, कुछ और छूटा है क्या, DHI 1 2 3 4 5 यानी क्या हो जाएगा हमारा N हो जाएगा पाँचवें नंबर पे। 1 2 3 4 पाँचवें नंबर पे हमारा क्या हो जाएगा N हो जाएगा, जो कि 3 नंबर पे दे रखा है। और यहीं कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में
एंट्रोपी घट जाती है। कह रहा कि अंडों का सख्त उबालने पर यानी हार्ड बॉइलिंग के द्वारा एक यौगिक का अपघटन के रबड़ का बैंड तनन या जल का वाष्पीकरण। तो निम्नलिखित में की स्थिति में आपकी एंट्रोपी घट जाती है। तो देखिए अगर बात करें तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा तीसरे में रबर बैंड का तनन। रबर बैंड का तनन होने पर उसकी एंट्रोपी घट जाती है। जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो अणु सीधे हो जाते हैं और खिंचाव अक्ष के साथ खुद को संरक्षित करते हैं और खिंचाव के परिणाम स्वरूप अणुओं की कुंडलियां खुल जाती हैं और संरचना अधिक आपकी व्यवस्थित हो जाती है। तो नतीजा यह मिलता है कि बैंड की एंट्रोपी कम हो जाती है। तो विकल्प हमारा तीसरा करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में रबस्ट को इतना लिखा जाता है, बोन को 3964 लिखा जाता है। तो इस कूट भाषा में आपका शोर को किस तरह से लिखा जाएगा। देखिए आपका शोर लिखा है यहाँ पे क्या, तो SORE। तो देखिए यहाँ पे अगर बात करें, देखिए आपको S दिखा है यहाँ पे, देखिए S कहाँ दिखाई दे रहा है, तो आपको S आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है लास्ट से दूसरे नंबर पे। तो इसकी प्लेस वैल्यू हमारी 2 दे रखी है, हम इसकी प्लेस वैल्यू 2 लिख लेते हैं। अब देखिए O की हम देखेंगे, O देखिए कहाँ पे है, तो O आपका दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे O आपका 9 नंबर पे दिख रहा है। हम क्या लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे। इसी में हमें कूट हमें जो क्या होता है, तो इसी में हमें कूट ढूंढना रहता है। अब देखिए और क्या बचा, आपका R बचा। अब देखिए R हमारा पहले नंबर पे है, R का पहले नंबर पे हमारा 5 दे रखा है। क्या लिख लेंगे, हम 5 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए E दे रखा है, E हमारा देखिए किस में दे रखा है, तो आपका E आपका बोन में दे रखा है, यानी लास्ट का 4 दे रखा है। क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2954 हमारा उत्तर आ गया। 2954 तीसरे नंबर। ये कह रहा नीचे दिए गए रेखा चित्र सप्ताह के विभिन्न दिनों का एक स्टेशन से जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या दर्शा रहा है, यानी D1, D2, D3 में आपके दिनों की संख्या दर्शा रहा है। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा है कि D5 को जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या के सभी 5 दिनों को मिलाकर स्टेशन से जाने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या का अनुपात कितना है। तो देखिए अगर बात करें सभी दिनों को मिलाकर गाड़ियों की संख्या, तो आपकी कितनी है, तो 1800 है। कितनी आपकी 1800 है और प्लस कितना है, तो हमारा 2000 है। कितना, 2000 है और कितना है हमारा 1600 है। 1600 है और कितना है हमारा 1200। यहाँ देखिए 1200 है, उसके बाद 2000 है, 1200 और उसके बाद हमारा 2000 है। इनको जोड़ लेते हैं तो देखिए इनका जोड़ हमारा कितना आ जाएगा, 8600 आ जाएगा। कितना, 8600 आ जाएगा हमारा, 8600 आ जाएगा। और किसका पूछ रहा है, तो D5 को जाने वाली रेलगाड़ियों की संख्या के 5 दिनों को मिलाकर और स्टेशन से जाने वाली रेलगाड़ियों की कुल संख्या का अनुपात। तो स्टेशन से जाने वाले कुल अनुपात, तो देखिए आपका 8600 ये हो गया और अपशिष्ट अनुपात कितना हो जाएगा, तो आपका 2000 हो जाएगा। कितना, अपशिष्ट अनुपात आपका 2000 हो जाएगा। 1 2 3 अपशिष्ट अनुपात हमारा 2000 हो जाएगा। तो देखिए 1 0 से 2 0 हमारे कट जाएंगे और ये आपका 10 से कितने काटेंगे, तो 10 से 2 कितना काटते हैं, तो देखिए इसको काटते हैं 5 से कटेगा, 2 से काटते हैं, आपका ये 10 बार में कट जाएगा और ये आपका 2 चौका 8 हो जाएगा और 2 3 हमारा 6 हो जाएगा। 10:43 आ गया। 10:43 देखिए हमारा तीसरा विकल्प करेक्ट हो जाएगा। और यही कह रहा है, देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि जैसे, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है कि जैसे दृश्य से प्रकाश संबंधित है वैसे ही श्रव्य से आपका क्या संबंधित है। तो दृश्य का संबंध आपके प्रकाश से दे रखा है, तो आपका श्रव्य का संबंध पूछ रहा है। दृश्य का संबंध प्रकाश से है और तो आपका श्रव्य का संबंध पूछ रहा है। तो देखिए अगर दृश्य से प्रकाश संबंधित है, वैसे श्रव्य जो आपकी होती है वह ध्वनिया से होती है। किससे, ध्वनिया से संबंधित होती है, क्योंकि प्रकाश दृश्य बढ़ाती है और ध्वनि जो है आपकी सभ्यता, इस प्रकार कहें कि सदृशता प्रकाश पर निर्भर करती है और सभ्यता ध्वनि पर निर्भर करती है। और यहीं आगे देखिए कह रहा है 32 नंबर में कि किसी कूट भाषा में आपके डायमंड को इतना लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रूटीन को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहीं देखेंगे
डायमंड में अगर बात करें तो देखिए डी हमारा किस पे होता है, तो 4 पे, ई हमारा 5 पे, और आई हमारा 9 पे, जी हमारा 10 पे, ए हमारा 1 पे, बी हमारा 2 पे, एम हमारा 13 पे, एन हमारा 14 पे, और ओ हमारा 15 पे, पी हमारा 16 पे। यानी कितना, तो +1 की हमारी क्या हो रही है, बढ़ोतरी देखने को हमें मिल रही है। उसी प्रकार देखिए हमें क्या दे रखा है, रूटीन दे रखा है। तो आर देखिए 18 पे होता है, हमारा क्या आ जाएगा, 18 से आगे हमारा 19 आ जाएगा, और ओ हमारा 15 पे होता है, हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा, और टी यू हमारा 21 पे होता है, क्या आ जाएगा, हमारा 22 आ जाएगा, और देखिए टी हमारा 20 पे होता है, 21 पे आ जाएगा। तो देखिए 19 की प्लेस वैल्यू यस होती है, इस 16 की हमारी प्लेस वैल्यू पी होती है, और भी की हमारी प्लेस वैल्यू 22 की प्लेस वैल्यू भी होती है, और 21 की प्लेस वैल्यू हमारी यू होती है। तो देखिए एस पी भी यू देखिए हमारा पहले में ही मिला है, पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, बाकी हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और यही देखिए कह रहा है कि 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर कोई लड़का अपनी पाठशाला से 9 मिनट पूर्व पहुंचता है। यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपनी पाठशाला समय से 9 मिनट देरी से पहुंचता है तो उनकी पाठशाला कितनी दूर पर स्थित है। तो देखिए मान लेंगे स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी क्या, तो मान लेंगे जो उसके स्कूल की दूरी क्या हो जाएगी, x मान लेंगे। अब देखिए तो कितना, अगर वह 5 किलोमीटर की दूरी पे x, देखिए 1 मिनट, अगर वह x की दूरी पे जाती है तो 5 किलोमीटर और माइनस x इंटू 6 हो जाएगा। अब देखिए कितना दे रखा है वह, ये हो जाएगा आपका 18/60 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कोई लड़का अपनी पाठशाला 9 मिनट पूर्व पहुंचता है और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है, तो अपनी पाठशाला में 9 मिनट देरी से पहुंचता है, तो उसकी पाठशाला की दूरी पर स्थित क्या होगी। तो देखिए यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करेंगे इसके लिए, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम ले लेंगे, कितना एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 छक्का 30, और ये हो जाएगा 18 बटे हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 60 हो जाएगा। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हम इसको काटते हैं किससे, देखिए 30 से काटते हैं इसको, कितने बार में, 30 दूना 60 और 2 9 18, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर हमारा 9 किलोमीटर आ गया। देखिए प्रश्न हमारा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है कि एक ट्रक को ट्रेन कहा जाता है क्या, तो एक ट्रक को ट्रेन कहा जाता है, और ट्रेन को ट्रैक्टर कहा जाता है, शिप को जहाज़ कहा जाता है, और जहाज़ को बुलडोज़र कहा जाता है, और बुलडोज़र को स्कूटर कहा जाता है। निम्न में से क्या उड़ सकता है, तो क्या उड़ सकता है इसमें, देखिए क्या कह रहा है, तो देखिए हवाई जहाज़ उड़ सकता है, और हवाई जहाज़ को क्या कहा जा रहा है, तो देखिए हवाई जहाज़ को बुलडोज़र कहा जा रहा है, तो बुलडोज़र हमारा करेक्ट हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, थोड़ा सा आपका दिमाग लगाने की वो है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा इधर उधर ज़रा सा करता है तो कई लोग आपका जो है वह गलतियां कर जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आपने एक बार पकड़ लिया तो कोई भी क्वेश्चन हो बड़ा से बड़ा, आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है 35 नंबर क्वेश्चन, कि नीचे दी गई तालिका के अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें, और विभिन्न आयु समूहों के अंतर्गत 2011 की कुल जनसंख्या का प्रतिशत दे रखा है। तो देखिए क्या कह रहा है, आयु इधर है और परसेंट दे रखा है। थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, तो देखिए क्या पूछ रहा है, 45 लाख व्यक्ति 45 वर्ष से अधिक वाले हैं, और 6 से 30 वर्ष वाले आयु समूह में कितने व्यक्ति हैं। तो देखिए 30% वाले आपके कितने हैं, तो 30% वाले आपके हैं 45 लाख, कितने 45 लाख। तो देखिए 22% वाले आपके कितने हैं, तो 22% वाले हैं आपके, 22% वाले निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 45 बटे हमारा हो जाएगा 30। 1 मिनट क्वेश्चन के ऊपर नहीं, इधर देखिए, तो 30% की वैल्यू हमारी कितनी दे रखी है, तो 45%, कितनी, तो 30% की वैल्यू हमारी हो जाएगी 45 लाख, और 22% की वैल्यू देखिए, 22% की वैल्यू हो जाएगी 45 बटे हमारा 30 हो जाएगा, और गुणे हमारा क्या हो जाएगा 22 कर देंगे। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा, तो कटेगा किससे, तो आपका 3:2 में कटेगा, और कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा।
तब देखिए कितना हो जाएगी आपका 33 लाख हो जाएगा। कितना? 33 लाख आ जाएगा। और 16 से 30 वर्ष वाले आयु में कितने हो जाएंगे? तो 16 से 30 वर्ष आयु वाले देखिए 16 से 30 वर्ष आयु वाले कितने हो जाएंगे आपके? टोटल 33 लाख हो जाएंगे। कितने? टोटल 33 लाख हो जाएंगे। बी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए 36 नंबर पूछ रहा है, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा आपकी क्या हो जाएगी? तो आधी, दोगुनी, चौगुनी और चौथी आपकी चौथाई। तो देखिए किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न की गई ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? गतिज ऊर्जा कहते हैं। और गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हमारा होता है क्या? तो 1/2 हाफ mv², यही हमारा होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर। और यदि वस्तु का वेग आधा कर दिया जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। कितनी? तो 1/4 हो जाएगी। विकल्प हमारा चौथा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए 37 नंबर पूछ रहा है, कल के रहने योग्य शहर विषय पर वैश्विक शिखर सम्मेलन भारत के किस शहर में आयोजित किया गया था? कह रहा कानपुर, इंदौर, सूरत और गांधीनगर। तो देखिए अगर बात करें तो कल के रहने योग्य शहर विषय वस्तु वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर, जो कि आपका गुजरात में आपका आयोजित किया गया था। त्रिस्तरीय शिखर सम्मेलन में रहने योग्य शहरों को डिजाइन करने लेकर स्थायी वित्त पोषण और उपकरण डिजिटीकरण करने की क्षमता को मापना और निवेश योग्य शहरों जैसी मुख्य अवधारणाओं को लागू करने और मुद्दों को शामिल किया गया था। यहाँ पूछ रहा है, संपीड़ित कमानी द्वारा आपकी धारिता ऊर्जा है। संपीड़ित कमानी द्वारा आधारित ऊर्जा है। कह रहा ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा? तो स्थितिज ऊर्जा। देखिए किसी पिंड में उसकी अवस्था यानी स्टेट या स्थिति यानी पोजीशन के कारण करने की क्षमता को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर इसे उदाहरण समझें तो बांध बनाकर इकट्ठा किए गए पानी की ऊर्जा, घड़ी में चाबी में जो आपकी संचित ऊर्जा होती है, तनी हुई स्प्रिंग या कमान की ऊर्जा, ऊपर उठाई गई हथौड़े में ऊर्जा। यहाँ क्या कह रहा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्या का मध्य वही संबंध है जो निम्न समुच्चयों के मध्य से आपका संबंधित है। तो देखिए यहाँ पे अगर कितना दे रखा है आपका 174, 87 और 29 दे रखा है। तो देखिए अगर हम 174 को 2 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है? हमें 87 प्राप्त होता है। उसी प्रकार अगर हम 87 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, किससे? तो 87 को देखिए अगर हम 87 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें 29 प्राप्त होता है। ध्यान से देखिए 174 को 2 से डिवाइड किया तो आपका 87 प्राप्त हो गया। और आपका 87 को 3 से भाग दिया तो हमारा 29 प्राप्त हो गया। उसी अनुसार हम विकल्प देखेंगे। तो देखिए हम विकल्प चेक करते हैं चौथा, 432, 216 और 72। जब हम जानते हैं कि हमारा चौथा सही है तो हमें समय ख़राब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखिए 432 को 2 से काटेंगे तो कितना आएगा? तो हमारा 216 आएगा। कितना? 216 आएगा। उसी प्रकार 216 को जब हम 3 से काटेंगे तो हमें 72 प्राप्त होगा। तो चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ये सब ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा यह जो है आपका पैटर्न को पूरा नहीं करेगी। देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रभावी प्रतिरोध का मान कितना होगा? तो कितना? 1 ओम है, 2 ओम है। तो देखिए 1/R बराबर, देखिए 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से डैश डैश करके आपका अनंत तक जाएगा। कहाँ तक? तो आपका अनंत तक जाएगा। अब देखिए आपका कितना दे रखा है? 1/R बराबर हमारा कितना दे रखा है? 1/1 कर लेंगे प्लस 1/2 कह रहा है। और कितना कह रहा है? 1/3 कह रहा है। यानी 1 कह रहा था तो 1 के नीचे हमने हमेशा एक कुछ नहीं मान लेंगे तो आपका 1 मान लेंगे। बटे के नीचे हमेशा 1 मान लेंगे। तब देखिए आपका एलसीएम लेते, एलसीएम हमारा 6 आ जाएगा। इधर हमारा 3 मल्टीप्लाई होगा तो 6 +
3 प्लस हमारा 2 आ जाएगा। तब देखिए ये आपका हो जाएगा 11/6। कितना आ जाएगा 11/6 यानी 6 बटा हमारा 11 आ जाएगा। कह रहा एक परीक्षा में छात्राओं के एक समूह के अंक का औसत 64 है। यदि 20% छात्र अंकों का औसत 91 है और 25% छात्रों का अंकों का औसत 31 हो रहा है, तो शेष छात्राओं के अंकों का औसत यानी दशमलव के अंक तर्क शुद्ध क्या होगा। तो देखिए मान लेंगे छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी। मान लेंगे आपका टोटल छात्र आपके हो जाएंगे कितने, तो आपके 100 है। कितने टोटल छात्र आपके 100 हो जाएंगे। और टोटल 100 हो जाएंगे तो देखिए छात्राओं का कुल अंक निकालेंगे तो जो टोटल कितने छात्र दे रखे हैं, तो समूह के आंकांकी आपका 64 दे रखा है। 64 दे रखा, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा 6400 आ जाएगा। अब देखिए 6 शेष छात्राओं का औसत निकालेंगे तो 6400 माइनस क्या कर देंगे, देखिए शेष छात्राओं का निकालेंगे तो 6400 माइनस कर देंगे कितना, तो आपका 20% दे रखा है और कितना 20% का 91 कह रहा है और प्लस 282 91 हो गया प्लस हमारा 285 गुणे 31। यही कह रहा जैसे जैसे हमने क्वेश्चन में कहा था वैसे वैसे हमने रख दिया। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6400 माइनस और ब्रैकेट में हमारा इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई होगा 20 और 91 का, तो हमारा 1820 आ जाएगा। कितना 1820 आ जाएगा। प्लस लगा देंगे और 285 गुणे 31 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 3805 आ जाएगा। कितना 3805 आ जाएगा। अब देखिए इनको जोड़ेंगे से 1820 आ गया और तो 285 31 3805 आ गया। तो शेष छात्राओं का औसत निकालेंगे तो देखिए शेष छात्राओं का औसत निकालेंगे तो 3805 आया और बटे में हमारा कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो आपका 69 पॉइंट हमारा 18 हमारा आ जाएगा। देखिए विकल्प नंबर किस में दिख रहा है, तो विकल्प नंबर हमारा लगभग दूसरे में दिख रहा है। और देखिए कह रहा है उस भारतीय उम्मीदवार का नाम बताइए जिसने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ के गवर्निंग काउंसिल के चुनाव से भारी जीत प्राप्त की है। तो देखिए ये हमारे कौन थे, तो आपके उमा शेखर, भारतीय उम्मीदवार उमा शेखर ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यानी यूनिट्राइड के गवर्निंग काउंसिल के चुनाव में भारी जीत प्राप्त किया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बड़ी जीत है। कौन थे हमारे, उमा शंकर। विकल्प नंबर हमारा दूसरा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 43 नंबर कह रहा है कि ये 16,000 रुपये में 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज की गणना वार्षिक रूप से होने पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का कितना अंतर होगा। तो देखिए अगर बात करें तो अंतर निकालेंगे तो P यानी मूलधन बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 300 प्लस का हमारा R हो जाएगा अपॉन में हमारा हो जाएगा 100। अब देखिए इधर हम क्या करेंगे, इधर R स्क्वायर इधर R अपॉन हमारा क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा और सबके स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब देखिए आपका P का मान कितना दे रखा है, तो P का मान आपका 1600 दे रखा है। कितना 16,000 दे रखा है, 16,000 दे रखा है। और यहाँ इधर हो जाएगा आपका 300 और R हमारा कितना कह रहा है, तो आपका 5 बता रहा है और बटी में हमारा हो जाएगा 100। इधर देखिए आपका क्या हो जाएगा R, इधर आ जाएगा R यानी 5 का स्क्वायर और प्लस हमारा 100 का स्क्वायर। अब देखिए किधर इधर इधर हमारा हो जाएगा 16,000 गुणे 305 और बटे हमारा 100 गुणे 5 कितना हो जाएगा, यह कह रहा है 5 का स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए कितना आ जाएगा, अब आएगा आपका 16,000 बराबर 305 और अपॉन में कर देंगे 100 गुणे 1/400। देखिए आपका कैसे हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 और 25 आपका इधर आ जाएगा,
तो 25 का स्क्वायर हमारा 400 ये आपका हो जाएगा। और ये आपका स्क्वायर कर देंगे तो आपका एक बटा आपका 400 आ जाएगा। तब देखिए आपका कितने जीरो हैं, तो 1 2 3, 1 2 3 जीरो कट जाएगा। और 4 से काटेंगे तो देखिए ये आपका 4 से काटेंगे तो 4 से कटेगा या 16, 4 चौका 16, तो कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 122 रुपये। कितना, 122 रुपये हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यहीं देखिए आपको क्या कह रहा है कि 44 नंबर, संपीड़ित कमानी में ऊर्जा संपीड़ित कमानी में कौन सी ऊर्जा है। कह रहा ध्वनि ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए ये हमारी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। कौन सी स्थितिज ऊर्जा, किसी पिंड में उसकी अवस्था या स्टेट। ये आपका हो गया था ना क्वेश्चन। कितने नंबर हम कर रहे थे, 1 मिनट देखने दीजिए। तो इसमें कौन सी हो जाएगी, तो इसमें हमारी हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा। आगे देखिए क्या कह रहा है कि आपका दूसरी संख्या से पहली संख्या से क्या संबंधित है। यानी 11 का संबंध आपका 1326 से पूछ रहा है, तो 9 का संबंध किससे हो जाएगा। तो देखिए आपका 11 का क्या करेंगे, अगर हम 11 का क्यूब करके -5 कर दें, 11 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका 1331। कितना, 1331 हो जाएगा। और -5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1326 आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए अगर हम क्या करें, हम ऑप्शन से देखते हैं। तो देखिए हमें 5 माइनस करना है, 5 माइनस करना है। तो देखिए हम विकल्प नंबर ये उठाते हैं, कौन सा, ये उठाते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 9 का स्क्वायर हो जाएगा और -5 हो जाएगा। तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 729 -5। अब 729 से 5 जाएगा तो हमारा 724 हमारा आ जाएगा, विकल्प नंबर दूसरा। और यहीं देख रहा है चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग कितना होता है। तो देखिए आपका विकल्प नंबर तीसरा हो जाएगा 2.223 किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर पलायन वेग लगभग 1.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा पर यही 2.4 किलोमीटर प्रति आपका सेकेंड है। 47 नंबर कह रहा है बंदूक की नाल से धुआं और धुआं धमाका सुने जाने वाले 2 सेकंड पहले दिखाई पड़ता है। यदि हवा में ध्वनि का वेग आपका 350 मीटर प्रति सेकंड हो तो प्रशिक्षक से बंदूक की दूरी कितनी होगी। तो कितना दे रखा है आपका, 350 दे रखा है। कितना, 350 दे रखा है। इसको 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 700 मीटर आ जाएगा। विकल्प नंबर चौथा करेक्ट हो जाएगा। 48 नंबर कह रहा है यूनेस्को ने किस राज्य में राम गेट और प्राचीर को सर्वोच्च सम्मान उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ये देखिए हमारा हो जाएगा पंजाब। यूनेस्को ने पंजाब के अमृतसर में राम बाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है। इसने हरियाणा के चर्च ऑफ एफिबेनी और दिल्ली के बीकानेर हाउस से संबंधित विरासत संरक्षण परियोजनाओं को भी पुरस्कृत किया है। और यही कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गैस अज्वलनशील होती है। तो कह रहा है H2S CO और N2। तो निम्नलिखित में कौन सी गैस आपकी अज्वलनशील होती है। तो देखिए 49 में हमारी हो जाएगी विकल्प नंबर चौथा N2। देखिए हाइड्रोजन H2, हाइड्रोजन सल्फराइड, ये क्या है, तो आपका हाइड्रोजन है। और ये आपका क्या है, H2S क्या है, तो आपका हाइड्रोजन सल्फाइड है। और CO क्या है, तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। जबकि नाइट्रोजन अज्वलनशील आपका पदार्थ है। चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, किसी मौलिक कणों का किसी परमाणु के मौलिक कणों का स्थान तथा आवेग का पता ठीक नहीं लगाया जा सकता है। इस सिद्धांत को क्या कहा जाता है। तो देखिए यह पहला हो जाएगा कि हाइजेनबर्ग और अनियमितता का सिद्धांत। पदार्थ और इसके विकिरण के दैत्य स्वभाव के कारण परिणाम का आविष्कार वर्नर हाइजेनबर्ग ने 1927 में, कब, तो 1927 में किया था। उन्होंने इसका नाम अनिश्चितता का नियम यानी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल रखा गया था। 51 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 3 इलेक्ट्रॉनों की त्याग कर आपके नियान जैसी इलेक्ट्रॉन संरचना प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है एल्युमिनियम, Al, Cl, K और Mg।
तो देखिए आपके यह कौन से हैं, तो आपके विकल्प नंबर हो जाएगा एल्युमिनियम। यानी एल्युमिनियम अपना 3 इलेक्ट्रॉन खोकर अक्रिय नियान जैसी इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करता है। और यही कह रहा है कि क्या कह रहा है, चैडविक ने किस मूल कणों का आविष्कार किया था। देखिए चैडविक ने न्यूट्रॉन का, कौन, तो ईंच पर नाच, यानी नाच का मतलब चैडविक। देखिए अगर नाभिक पर धनावेश उपस्थित और धनावेशित कण प्रोटॉनों के कारण होते हैं तो नाभिक का द्रव्यमान केवल प्रोटॉनों के कारण नहीं होता है। सन 1932 में सर चैडविक बेरिलियम ने अल्फा कणों के प्रहार से एक और अपार परमाणुक कण जिसे न्यूट्रॉन की खोज की थी। तो विकल्प हमारा इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा। और देखिए कह रहा है कि नाइट्रोजन जब तप्त कैल्शियम से भी क्रिया करती है तब आपका क्या बनेगा, तो कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए 53 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर दूसरा। नाइट्रोजन जब तीव्र कैल्शियम से क्रिया करती है तो आपका कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। कह रहा है कि यदि दर्पण दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए आपका इसे अगर दर्पण पर रखा जाए तो आपका कैसा दिखेगा। थोड़ा और छोटा कर दो ताकि आकृति, अब देखिए अब दिख रहा होगा आपको। तो देखिए दर्पण प्रतिबिंब पर देखें तो ये आपके जो ऊपर लाइन जा रही है, ये वाली आपके ऊपर जो लाइन जा रही है आपकी सेम ऊपर रहेगी, और ये वाली जो आपकी लाइन है ये आपकी इधर चली जाएगी। तो चौथा इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। और यही देखिए 56 में क्या कह रहा है कि विटामिन B12 में कोबाल्ट की मौजूदगी को सर्वप्रथम किसके द्वारा सिद्ध किया गया था। तो देखिए ये आपके स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा। देखिए अगर बात करिए परमाणु आवेशोषण स्पेक्ट्रोस्कोपी एक विश्लेषणात्मक रसायन विज्ञान तकनीक है। इसका प्रयोग विशेष धातु तत्व की एकाग्रता का निर्धारण करने और व्यापक रूप से औसत बनाने में किया जाता है। यह विटामिन B12 में कोबाल्ट के निर्धारण के लिए नामित किया जाता है। 57 नंबर कह रहा है कि एंजाइम क्या होता है। तो कह रहा है कि स्टेरॉयड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड। तो आपका एंजाइम क्या होता है, तो एंजाइम आपका प्रोटीन होता है। एंजाइम रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाला प्रोटीन होता है। यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक रासायन यौगिक है जो मात्र उपस्थित रहकर कोशिकाओं में होने वाले जैव रासायनिक क्रियाओं को दर को प्रभावित करता है। और यहीं 58 कह रहा है कि एक कागज़ को निम्न चित्रों के अनुसार मोड़ा और काटा गया खोले जाने पर यह आपका कैसा दिखाई देगा। देखिए यह आपकी आकृति अगर कागज़ को काटा गया खोला गया तो आपको कैसा दिखाई देगा। देखिए ये आपका इसी तरह से पहले जैसा है वैसा ही दिखाई देगा। ये वाली आकृति आपकी करेक्ट हो जाएगी। कह रहा बाजार में उपलब्ध कंट्रोसेप्टिव पिल्स में होता है कह रहा अकार्बनिक यौगिक, हार्बिसाइड्स, एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉयड हार्मोन। देखिए 59 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर स्टेरॉयड हार्मोन। बाजार में उपलब्ध कॉन्ट्रोसेप्टिव पिल्स में आपके स्टेरॉयड हार्मोन यानी प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि पाए जाते हैं। और यही 60 नंबर कह रहा है जल में उपचार में पराबैंगनी किरणों का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। कह रहा कि ऊर्निकारक, अवक्षेपक, जल अपघटक या रोगाणुनाशक। देखिए 60 आपका हो जाएगा रोगाणुनाशक। जल उपचार में पराबैंगनी किरणों का उपयोग रोगाणुनाशक के रूप में किया जाता है। पानी को अल्ट्रावायलेट किरणों के सामने रखा जाता है ताकि जल में मौजूद अपशिष्ट जीवाणुओं को समाप्त किया जा सके। पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट शक्ति से माइक्रोफोन ऑर्गेनिजा निष्क्रिय हो जाते हैं जो DNA को नाश होने से होता है। इससे पानी की सभी अशुद्धियाँ समाप्त हो जाती हैं। यही कह रहा है कि वर्गों के उस समूह को चयन कीजिए, यानी बेन आरेख दे रखा है जो सबसे ढंग से आपका निरूपित करता है। यानी क्या दे रखा है आपको, इसमें आपको देखिए कह रहा है कि आपको कौन सा है। देखिए 3 अलग अलग आपकी आकृतियाँ दे रखे हैं वेन डायग्राम। देखिए अगर बात करें तो आपका देखिए बूढ़ा हो जाएगा, दुल्हन हो जाएगी और बच्चा हो जाएगी। यानी बूढ़ा दुल्हन, ये मान लो आपके बूढ़ा हो गया
ये आपका बूढ़ा हो गया, ये आपका बच्चा हो गया, और ये आपकी क्या हो गई, तो दुल्हन हो गई। ये तीनों आपके अलग अलग हो जाएंगे। कह रहा 62 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए पहला कह रहा है कि नवंबर में देखिए पहला क्या कह रहा है कि नवंबर में भारत का निर्यात 2.83% घटकर आपका 33.90 बिलियन अमेरिकन डॉलर हो गया। ये तो आप हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। क्या पूछ रहा था, हमें सही कथन पूछ रहा है। सेकंड कह रहा है कि सरकार के आंकड़े के अनुसार नवंबर में व्यापार घाटा 2.0 से 58 अरब डॉलर। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। आगे देखिए और विकल्प, तो देखिए इसमें हमारा तीसरा यानी पहला एवं दूसरा हमारा दोनों करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, पहला और दूसरा जो हमारा ऑप्शन कह रहा था वह हमारे करेक्ट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन कह रहा था, देखिए पहला और दूसरा यानी हमारा दोनों करेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए इसमें पहला और दूसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा कि नवंबर में भारत का निर्यात 2.80 से % से घटकर आपका 33.90 से बिलियन अमेरिकन डॉलर रह गया, और ये भी हमारा सही है। और सेकंड कह रहा है कि सरकार के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में व्यापार घाटा 2.58 अरब डॉलर रहा। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, तो पहला और दूसरा हमारा दोनों सही है। अब देखिए 64 नंबर, 63 ना, कह रहा देखिए एक कथन के बाद दो निष्कर्ष दे रखे हैं और आपको दिए गए कथन को सत्य मानना है, भले हुए समानतः ज्ञात तत्वों से भिन्न प्रतीत हो। आपको निर्णय लेना कि दिए गए कथनों में से आपका तदनुसार आपका उत्तर अंकित कीजिए। तो ये कथन कह रहा है कि भारत एक बहुभाषीय देश है। भारत एक बहुभाषीय देश है, तो यह निष्कर्ष कह रहा है कि सभी भारतीयों को बहुल भाषाएं सीखनी चाहिए। और सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक देश की बहुल भाषाएं हैं। देखिए इसमें हमारा विकल्प नंबर 2 हो जाएगा। कौन सा, ना तो हमारा निष्कर्ष 1 निकलेगा, ना ही हमारा 2 अनुसरण करेगा। देखिए अगर भारत एक आपका बहुभाषीय देश है, कथन का अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीयों को विभिन्न भाषाएं सीखना चाहिए। निष्कर्ष 2 देखें तो इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। इस प्रकार ना तो हमारा निष्कर्ष 1 निकलेगा, ना ही हमारा 2 अनुसरण करेगा। और देखिए क्या कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति को चयन जिस आकृति सी वही संबंध है जो कि आकृति बी का ए से संबंध है। देखिए आपके 4 दे रखे हैं, आपका यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पे आपकी कौन सी आकृति आएगी। देखिए इसमें आकृति हमारी चौथा आएगी। आकृति ए आकृति बी से संबंधित है। देखिए आकृति ए से बी से संबंधित है, उसी प्रकार दोनों विकर्ण आपके लुप्त हो जाते हैं। यहाँ देखिए आपके तिर्यक कटाई हुआ है, यहाँ आपका सीधा हो गया। उसी प्रकार जब इस तरह से यहाँ हुआ है, यहाँ पे आपका एक ऐसे आपका आ जाएगा। तो हमारा कौन सा, तो 64 का आकृति नंबर हमारा चौथा हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, चौथा। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपका बीच से गया है, यहाँ पे बीच से गया है, तो यहाँ पे भी आपका कहाँ से जाएगा, तो बीच से ही जाएगा। देखिए चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा। यही कह रहा है कि विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को हमारा मनाया जाता है। यह दिवस 1914 से संपूर्ण विश्व में महिलाओं के आत्मसम्मान, गौरव, प्रोत्साहन और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सुधार के लिए मनाया जाता है। वर्ष 2016 के महिला दिवस की थीम क्या थी, तो पेडालॉजी ऑफ पैरिटी यानी समानता का थीम। 66 कह रहा कि राष्ट्रीय ऋण की जिस राशि को विदेशी ऋण कहा जाता है वह होती है। तो देखिए कह रहा कि राष्ट्रीय ऋण की जिस राशि को विदेशी सरकार दे रहा, ये तो हमारा होगा नहीं। आगे दिख रहे हैं ऊपर और सेकंड कह रहा है कि राष्ट्र के नागरिकों द्वारा विदेशी सरकार की दी गई ऋण की राशि या सरकार द्वारा विदेश से ली गई ऋण की राशि। 4 कह रहा है नागरिकों द्वारा विदेश से ली गई आपकी राशि। तो देखिए 66 का हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर 3 कि सरकार द्वारा विदेशी स्रोत यानी आपका देश विदेश यानी IMF
विश्व बैंक से लिया गया ऋण विदेशी ऋण कहलाता है। जब सरकार द्वारा संतुलन या विकास परियोजनाओं को आपका संचालित करने के लिए विदेशी स्रोत से ऋण लेना पड़ता है। और यही 67 कह रहा है, देखिए कि आरेख में कितने व्यक्ति समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो समाचार पत्र देखिए कितने व्यक्ति पढ़ते हैं। तो बात करें समाचार पत्र, देखिए समाचार पत्र में आपके कौन से हैं। एक तो आपका कौन दिख रहा है, तो समाचार पत्र वाले 2 हैं। देखिए यहाँ पे भी समाचार पत्र है और यहाँ पे भी समाचार पत्र है। तो एक तो हमारा 64 हो गया, और कौन हो गया, एक हमारा 42 हो गया, और हमारा कौन हो गया, एक हमारा 88 हो गया, और कौन हो गया, एक हमारा 42 हो गया, और एक कौन, यहाँ इतने लोग हमारे हो गए। इतने लोग हमारे क्या पढ़ते हैं, तो समाचार पत्र पढ़ते हैं। देखिए इनको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 236 आ जाएगा। कितना, 236 आ जाएगा। 236 देखिए किस ऑप्शन में है, तो हमारा पहले में है 236। देखिए कह रहा है निम्न में से किसे गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। देखिए ये आपकी गुरुदेव की उपाधि आप लोग जानते हैं कि RN टैगोर को। देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी गई थी। उनकी यह उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार गीतांजलि के रूप में दिया गया था। भारतीय राष्ट्रगान जनगण मन एवं बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बंगाल के गुरुदेव द्वारा ही लिया गया था। यहाँ कह रहा है ऐसी किसी निश्चित भाषा में 1875 को आपका वाउंड द राउंड वॉच लिखा है, और 6143 को एक ऑफ राउंड है, तो 721 का अर्थ है वॉच ए राउंड व्हील। तो वॉच का आपका कोड क्या होगा, तो यहाँ देखिए आपका 7 आपका यहाँ पे भी मैच कर रहा है, और देखिए 7 यहाँ पे मैच कर रहा है, और राउंड देखिए आपका राउंड यहाँ पे मैच कर रहा है, और क्या मैच कर रहा है, तो आपका वॉच और वॉच भी, तो ये देखिए एक वो, और इसमें देखिए क्या है, वॉच आपका यहाँ पे भी एक मिल रहा है, और राउंड आपका यहाँ पे प्लेस वैल्यू मिल रहा है। यहाँ पे देखिए आपका एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है, एक आपका इसमें भी है, और 3 देखते हैं तो 3 देखिए इसमें भी है, और 3 आपका क्या और किसी में है, देखिए 3 आपका यहाँ पे भी है। तो देखिए वॉच का कोड क्या हो जाएगा, तो वॉच का कोड हमारा हो जाएगा 7। इसे आप देखिए, ये आपको डिटेल्स वाइज आप लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, तो आपको उत्तर सही आएगा। और यही कह रहा 70 नंबर, हमारे सौर मंडल में पृथ्वी की लगभग समान वाला बड़ा ग्रह कौन सा है। तो पूछ रहा है हमारे सौर मंडल में पृथ्वी का लगभग सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो देखिए हमारा हो जाएगा कौन सा, तो शुक्र हो जाएगा। देखिए द्रव्यमान एवं आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी के यानी आपका सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। यह पृथ्वी के सर्वाधिक नज़दीकी ग्रह है। शुक्र के पास अपनी कोई उपग्रह नहीं है। इस सुबह का तारा एवं शाम का तारा भी कहा जाता है। और देखिए 71 नंबर कह रहा है कि उस विकल्प की आकृति को चयन कीजिए जो निम्न आकृति श्रृंखला में स्थान पर आगे आएगी। तो देखिए प्रश्न आकृति है, और यहाँ आपकी उत्तर आकृति यहाँ पे दे रखा है। तो इसमें हमारा कौन सा होगा, ये प्रश्न आकृति, और यहाँ पे आपका कह रहा प्रश्न आकृति और उत्तर आकृति दे रखी है। देखिए यहाँ पे ऐसे आया, फिर यहाँ हुआ, फिर 2 बिंदु आया, फिर 3 बिंदु। इस बार हमारा कितना होना चाहिए, तो 4 बिंदु आना चाहिए। कितना, 4 बिंदु आना चाहिए। तो 71 में हमारा देखिए पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें ये वाला 4 बिंदु देखिए यहाँ पे आया 4 बिंदु। और कह रहे हैं नीचे दिए गए 2 वक्तव्य दे रखे हैं और आपको तय करना है कि आपको वक्तव्य में दी गई जानकारी प्रश्न को जवाब देने के लिए पर्याप्त है। दोनों वक्तव्य को पढ़े और सही का चयन कीजिए। कह रहा है कि अनिका की कक्षा में कितने लड़के उससे छोटे हैं। कह रहा है कि उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जिसमें 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। कितने, देखिए 19 लड़के जो हैं आपके अनिका से लंबे हैं, यानी 30 लड़के में से आपके कितने हैं, तो आपके देखिए 19 लड़के अनिका से लंबे हैं। जबकि अनिका की कक्षा में छात्रों को उनकी ऊंचाइयों के आरोही क्रम में खड़ा किया गया, तो अनिका ऊपर क्रम से 25वें और लड़कियों में 7वें स्थान पर है।
तो आपके आंकड़े की अगर बात करें तो देखिए हमारा कथन एक करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? कथन एक करेक्ट होगा कि वक्तव्य में मौजूद आंकड़े के सवाल का जवाब देने के लिए आपका एक पर्याप्त है। यही ये आपका एक पर्याप्त है। कैसे? कि उसकी कक्षा में 30 लड़के हैं जो उससे आपके 30 लड़कों में से 19 उसके आपके अनिका से लंबे हैं। तो यही हमारा पहला ही उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। और देखिए क्या कह रहा है, आज़ादी के समय संविधान स्वरूप सामाजिक अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए ये आपके थे B.R. अम्बेडकर। आज़ादी के समय संविधान स्वरूप समिति के अध्यक्ष B.R. अम्बेडकर थे और आज़ादी के समय कांग्रेस अध्यक्ष J.P. कृपलानी थे। और यही 74 नंबर कह रहा है PSLV C58 एक्सरे पोलारीमीटर सेटेलाइट मिशन के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? देखिए अगर बात करें तो कह रहा है इसका हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर। देखिए क्या कह रहा है, यह एक्सरे ध्रुवीकरण और इसमें ब्रह्मंडलीय स्रोतों ब्लैक होल और न्यूट्रॉन सितारों का अध्ययन करेगा। और सेकंड कह रहा है एक्सपोसेट मिशन में भारतीय एक्सरे पोलरीमीटर और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग एक्सपेक्ट दो पोलैट शामिल हैं। तो देखिए इसमें अगर बात करें तो हमारा कौन सा कथन सही हो जाएगा 73 नंबर में? तो देखिए 73 नंबर में हमारा विकल्प नंबर तीसरा पहला और दूसरा हमारा दोनों सत्य हो जाएगा। और देखिए 75 नंबर आज का लास्ट होगा कि निम्नलिखित में से 4 आकृतियों में 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और आपका एक असंगत है, उस आकृति को चुनना है। तो देखिए इसमें आपको देखते ही पता चल रहा है कि आकृति 2 भी आपकी भिन्न होगी। यहाँ देखिए आपकी ये आपके समान इधर समान दिख रहे हैं ये इधर, लेकिन ये देखिए आपका आगे पीछे दिख रहा है। तो हमारा 75 में भी हमारा दूसरा नंबर जो है भिन्न हो जाएगा। देखिए ये हमारे 75 क्वेश्चन की सीरीज़ थी। और देखिए आपको कंप्लीट आपको जो इसका PDF देखिए कंप्लीट आपको PDF या 20 सोल्यूशन के साथ आपको दिया गया है। और जल्दी जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन के साथ देखने को मिलेगा। अगर आपका कोई किसी भी क्लास में आपका किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, आपको 20 सोल्यूशन के साथ वहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का